नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बड़ा चैप्टर और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है शेयर बाजार यानी कि स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि आखिर यह शेयर बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। तो हम लोग शेयर बाजार कह सकते हैं एक ऐसा बाजार जहां विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं अपने शेयर को, अपने जो प्रोडक्ट हैं उसको वहां पर बोली लगाती हैं या वहां पर बेचती हैं या खरीद बिक्री होती है। यानी हम लोग कह सकते हैं एक ऐसा बाजार जहां शेयर की खरीद बिक्री होती है उसे हम लोग स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार कहेंगे या कह सकते हैं। अगर हम लोग बोलचाल की भाषा में अगर कहें तो शेयर बाजार एक प्रकार का जुआ घर भी हो सकता है, जहां की शेयर की बिक्री जो होती है हो सकता है कि वहां पर रेट कमे या बढ़े, यानी आपके भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका जो शेयर है उसमें आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि शेयर बाजार एक प्रकार का जुआ घर भी है। लेकिन जुआ घर आप लोग ध्यान नहीं रखिएगा, हम लोग याद करने के लिए बता दिए हैं। अब आता है प्रश्न, यह जो शेयर बाजार है इसका नियंत्रण किसके पास है। तो हम लोग पिछले एक वीडियो में पढ़े थे सेबी के विषय में। सेबी जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन इसे वैधानिक रूप से स्वीकृति मिला था 1992 में। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और यह जो सेबी है इसका जो प्रमुख कार्य है इस शेयर बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज का नियंत्रण करना या देखभाल करना, यानी कि सेबी के अधीन ही शेयर बाजार होती है। अब है कि यह जो शेयर बाजार है यह प्रत्येक देश में है। जितने भी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जितने भी विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी के पास अपना एक स्टॉक एक्सचेंज निश्चित होगा, सभी का एक नियंत्रक भी होगा। लेकिन भारत में शेयर बाजार का नियंत्रक कौन है? तो सेबी है। कितने शेयर बाजार भारत में हैं, कौन कौन से विभिन्न देश में शेयर बाजार है, क्या है इसकी विशेषता, कैसे मूल्यांकन करेंगे सेबी स्टॉक एक्सचेंज की, इन सभी चीज़ों की आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे पहला तो प्रश्न है कि भारत में टोटल कितने शेयर बाजार हैं। कुल अगर शेयर बाजार की संख्या अगर पूछा जाए तो कुल जो संख्या है अब इसकी 23 हो गई है। पहले शेयर बाजार की संख्या 24 थी। इसलिए अगर पूछा जाए कि भारत में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं तो 23 रखिएगा ध्यान। अब 23 है, पहले जो था 24, तो 24 जो पहले था तो कौन सा अब हट गया है या कौन नहीं है। तो रखिएगा ध्यान कि 2007 ईस्वी में सौराष्ट्र जो शेयर बाजार था इसे स्टॉक एक्सचेंज की सूची से हटा दिया गया, जिस कारण इसकी संख्या अब 23 हो गई है। तो शेयर बाजार जो 23 है तो टोटल पूछा जाए तो 23 कौन सा शेयर बाजार है जिसे हटाया गया, तो सौराष्ट्र शेयर बाजार को कब हटाया गया? 2007 ईस्वी को। अब प्रश्न आएगा कि दुनिया या भारत का पहला शेयर बाजार कौन है। तो भारत का अगर पहला शेयर बाजार पूछा जाता है तो भारत का पहला शेयर बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज का नाम है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत का सबसे पुराना पूछे या प्रथम पूछे तो BSE ही है शेयर बाजार। यानी इससे प्रश्न हो सकता है भारत का पहला या भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन होगा? सेबी। सबसे पहला या सबसे पुराना होगा सेबी। तीसरा सेबी कह रहे हैं BSE। तो भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन है? BSE। या भारत का सबसे पहला जो शेयर बाजार है कौन है? तो BSE। और या पूछा जाए एशिया का पहला, एशिया का प्रथम, एशिया का जो फर्स्ट जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका भी नाम है BSE। आखिर यह BSE क्या है? तो BSE का पूरा नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये जो BSE है इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। यह है कहाँ यानी इसकी स्थान कहाँ है? तो दलाल स्ट्रीट जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। अब आपसे कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि दलाल स्ट्रीट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग बोल सकते हैं शेयर बाजार का एक प्रमुख केंद्र है। कभी कभी पूछा जा सकता है दलाल स्ट्रीट कहाँ है, तो मुंबई में है। और भारत का जो सबसे पुराना शेयर बाजार है BSE वो कहाँ है, तो दलाल स्ट्रीट जो कि मुंबई में स्थित है।
इस बीएसई में जो रजिस्टर्ड कंपनी हैं लगभग 6000 प्लस है, यानी 6000 से अधिक जो कंपनियां हैं बीएसई में रजिस्टर्ड हैं। और सेंसेक्स जो है बीएसई का एक प्रमुख सूचकांक है, यानी सेंसेक्स जो हम लोग कहते हैं यह एक इंडेक्स है जो कि बीएसई की जो है एक प्रमुख सूचकांक है। और सेंसेक्स का निर्माण कब हुआ था? तो 1986 ईस्वी में, यानी सेंसेक्स बना कब है? 1986 में। सेंसेक्स किसका एक सूचकांक है? तो बीएसई का सूचकांक है। अब हैं बीएसई से 3-4 प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, उसका नाम है ISO 9001 से 2000। यह जो प्रमाण पत्र है प्राप्त करने वाला भारत का पहला और विश्व का दूसरा शेयर बाजार पूछा जाए तो वो होगा बीएसई, यानी कि ISO 9001 से 2000 यह प्रमाण पत्र सबसे पहले भारत में बीएसई को दिया गया था। और दुनिया भर में यह दूसरा ऐसा कंपनी है जो या शेयर बाजार है जिसे यह प्रमाण पत्र मिला है। दूसरा यह यानी बीएसई भारत का पहला ऐसा शेयर बाजार है जिसे अस्थाई मान्यता प्राप्त हुई है। यानी पूछा जाए कौन ऐसा पहला शेयर बाजार है जिसे अस्थाई मान्यता प्राप्त हुई है, तो रखेंगे ध्यान बीएसई। और इसे अस्थाई मान्यता कब प्राप्त हुई थी? तो 1957 ईस्वी में। ये तो हम लोग बीएसई से के विषय में पढ़े हैं। इसी बीएसई के बाद एक और शेयर बाजार बना था, वो भी एक प्रमुख है जिसका नाम है NSE। ये जो शेयर बाजार है इसका पूरा नाम होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या इसको हम लोग हिंदी में राष्ट्रीय शेयर बाजार कहते हैं। इस शेयर बाजार की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। लेकिन कहीं कहीं आपके मन में प्रश्न हो सकता है या क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं कि एनएसई की स्थापना 1991 में। दोस्तों 1991 में जो है फेरवानी समिति जो बना था, उसी फेरवानी समिति के आधार पर 1992 में एनएसई की स्थापना हुई थी। और इस एनएसई जो है इसी का एक सेंसेक्स है जिसका नाम है निफ्टी। तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे निफ्टी किसका सूचकांक है? तो एनएसई का। और यह निफ्टी की स्थापना या निर्माण कब हुई है? तो 1996 ईस्वी में। लेकिन सेंसेक्स पूछा जाए तो 1986 में बना था। और यह किसका सूचकांक है? तो वो बीएसई का है। अब इन सभी चीज़ों को जानने के बाद हम लोग जानते हैं कि दुनिया में पहला ऐसा शेयर बाजार कहाँ खोला गया या कब खोला गया। चूँकि भारत का तो हम लोग पढ़ लिए, तो हमेशा रखिएगा ध्यान कि अगर विश्व की अगर बात की जाए तो विश्व में पहला जो शेयर बाजार है, यानी विश्व का पहला शेयर बाजार, वो 1602 ईस्वी में स्थापित हुआ था। उसका नाम जगह के नाम पर है, नाम है एम्स्टर्डम शेयर बाजार, जो कि है कहाँ पर? तो नीदरलैंड में है। इससे भी अब 3 प्रश्न होंगे। देखिए क्या विश्व का पहला जो शेयर बाजार है या नियमित रूप का जो शेयर बाजार है कब खोला गया या स्थापित हुआ? तो विश्व का जो पहला शेयर बाजार है 1602 ईस्वी में स्थापित हुआ। उसका नाम क्या था? तो नाम था एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। और यह कहाँ है? तो नीदरलैंड में पड़ता है। और एम्स्टर्डम जो है वो नीदरलैंड की राजधानी का भी नाम है, इसलिए इसे भी आप लोग याद रखेंगे ही निश्चित रूप से। अब ये तो पहला शेयर बाजार था, लेकिन विश्व में बहुत सारे ऐसे शेयर बाजार हैं जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। चूँकि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें वो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जैसे देखेंगे विश्व के कुछ प्रमुख शेयर बाजार, जैसे निक्की जो स्टॉक एक्सचेंज है कहाँ पर है? तो टोक्यो में, जो कि जापान की राजधानी है। दूसरा है नास्डाक। ये जो नास्डाक है यह न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में स्थित है। CAC अगर स्टॉक एक्सचेंज पूछा जाए कहाँ है? तो फ्रांस में है। यूरोनेक्स कहाँ है? तो यूरोपीय संघ में है। कोस्पी शेयर बाजार कहाँ है? तो दक्षिण कोरिया में। BMW, IPC और मैक्सवेल, ये
तीन जो शेयर बाजार हैं ये तीनों का तीनों हैं मैक्सिको में, जो कि दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसी में स्थित है। सेट पूछा जाए कहाँ है तो थाईलैंड में, और टेनेक्स पूछा जाए तो ताइवान में। इसको कहीं कहीं तेन पूछ देता है, तेन, तो रखिएगा ध्यान, हिंदी में लिखा जाएगा तेन लेकिन लिखा जाता है टैक्स, नहीं तो तेन कहाँ है, ताइवान में। उसी तरीके से TMX और S&P पूछा जाए तो कनाडा में है। बोवेस्पा कहाँ है तो ब्राज़ील में। उसके बाद डिजोन्स कहाँ है तो न्यूयॉर्क में। मिक्सडेक्स कहाँ है तो फ्रैंकफर्ट में। सीमेक्स कहाँ है तो सिंगापुर, और स्ट्रेट टाइम्स कहाँ है तो सिंगापुर में। उसी तरीके से शंघाई शेयर बाजार की बात की जाए तो वो चीन में स्थित है, यानी कि चीन का जो शहर है शंघाई वहीं पर है। उसी तरीके से आपसे हांगकांग शेयर बाजार पूछा जाए तो हांगकांग में होंगे, यानी बहुत सारे ऐसे शेयर बाजार हैं जो देश के किसी स्थान पर ही हैं, वो सभी चीज़ें नहीं पूछे जाते हैं। चूँकि ऑप्शन में उस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो आप उसे बना सकते हैं, इसीलिए ये कुछ प्रमुख हैं, इसे आपको बनाना कंपलसरी है। अब आते हैं कि यह जो शेयर बाजार हम लोग पढ़ रहे हैं, इस शेयर बाजार की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो शेयर बाजार की जो एक विशेषता है कि बाजार में शेयर की खरीद बिक्री का कोई भी प्रभाव कंपनी पर नहीं पड़ता है, ये इसकी एक विशेषता है। यानी अगर जो मार्केट में अगर किसी भी शेयर या प्रोडक्ट की अगर खरीद बिक्री करते हैं तो उसका फायदा या नुकसान कंपनी को नहीं होगा, बल्कि वो सीधे सीधे जो खरीद बिक्री करने वाले जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो एक इसकी विशेषता क्या हो गई कि बाजार में जो स्टॉक होते हैं यानी कि शेयर, उसकी खरीद बिक्री का कोई भी प्रभाव कंपनी पर नहीं पड़ता है। दूसरी विशेषता है कि शेयर बाजार में शेयर का क्रय विक्रय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है। आजकल ऐसे डिजिटल इंडिया का समय है और इस डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने में इस शेयर बाजार का भी एक प्रमुख योगदान है, क्योंकि इसकी जो खरीद बिक्री है वो डिजिटली होती है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। आजकल हम लोग फ़ोन टेलीफोन के माध्यम से भी इसे देखते हैं या खरीद बिक्री कर सकते हैं। इसका मूल्यांकन कैसे होगा? शेयर बाजार जो हम लोग पढ़ते हैं या शेयर की जो खरीद बिक्री सब होती है, इसका कैसे मूल्यांकन करेंगे? तो मूल्यांकन करने की जो पद्धतियां हैं, एक है कि स्टॉक एक्सचेंज, यानी शेयर बाजार में सिर्फ 1% ही लोग शेयर बाजार से संबंधित है। यानी ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें पूरी दुनिया का अगर कहा जाए तो केवल 1% लोग ही इससे संबंधित है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इससे संबंधित जो है शिक्षा का स्तर जो है सो उच्च होता है। 1% है, एक तरह से देखा जाए तो ये तो अच्छा या खराब भी हो सकता है, क्योंकि 1% ही लोग इससे संबंधित है। जो लोग इसमें संलग्न होंगे वो जो है सो हाईली एजुकेटेड, हाईली टैलेंटेड लोग होंगे, चूंकि इनका जो शिक्षा का स्तर है या हाई यानी कि उच्च है। तो एक तो मूल्यांकन ये हो गया। दूसरा हो गया कि शेयर बाजार बढ़ने से सरकार का आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। इसका मतलब क्या है? यानी शेयर बाजार अगर बढ़ रहा है तो सरकार का जो कॉन्फिडेंस है वो ऊंचा होगा, आगे बढ़ेगा। इसका मतलब है, जो कि हम यहाँ लिखे भी हैं, कि सरकार को यह आभास होता है कि उसकी जो नीतियाँ हैं वो सही दिशा में चल रही है। यहाँ यानी मतलब है कि सरकार का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, यानी कि हम जो योजना चला रहे हैं, हमारी जो नीतियाँ देश में चल रही है, वो सभी की सभी नीतियाँ जो है अच्छी है। इस तरह का अनुमान सरकार इस शेयर बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज से लगाता है। अगर शेयर बाजार डाउन हो रहा है, सेंसेक्स या निफ्टी या कोई भी जो सूचकांक डाउन हो रहा है, इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं खामी हो सकता है। इस तरह का अनुमान सरकार के विशेषज्ञों के द्वारा लगाई जाती है। इसका मूल्यांकन एक हम लोग करते हैं इस दो मूल पद्धतियाँ से, लेकिन और भी इसका मूल्यांकन करने की मूल पद्धतियाँ हो सकती है, लेकिन मूल रूप से इसको मूल्यांकन करने की एक मतलब पद्धतियाँ में दो शामिल है। अब सबसे मेन, स्टॉक एक्सचेंज में जोखिम भी होता है, और यह हम नहीं RBI भी कहता है और जानकार लोग भी जानते हैं। इसलिए उस जोखिम से बचने के लिए म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है, इसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि शेयर बाजार में जोखिम को कम करने का एक से एक महत्वपूर्ण उपाय क्या है, उसका नाम है म्यूचुअल फंड। क्या होता है म्यूचुअल फंड, कौन कौन से कंपनियां इसे चलाती है, कब शुरू हुआ था, कैसे हम लोग इससे बचेंगे या कैसे इससे हम मैक्सिमम फ़ायदा उठाएंगे, उन सभी चीज़ों को हम लोग म्यूचुअल फंड वाला जो वीडियो नेक्स्ट होगा उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।